मोतीलाल महतो जी भी यहाँ पधारे हुए, जोरदार तालियों के साथ उनका भी एक स्वागत होना चाहिए। दीपक रवानी जी हमारे पार्टी के केंद्र के नेता दीपक रवानी जी भी आए, उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। प्रशासन की घोर उदासीनता को उजागर करती है कि आज इस प्रकार से लोगों की समस्याओं में, लोगों के दुखों में प्रशासन मौन हो जाती है। ये बहुत ही चिंता का विषय है इस राज्य के लिए, इस देश के लिए। दादा क्या लगता है कि ये उदित राज परिवार इतने महीनों से बैठी इंसाफ के लिए हर बार दर बदर हर लोगों को लगभग भटकना पड़ता है? देखिए, आज के दौर में इंसाफ बहुत ही महंगा हो चुका है। इंसाफ अब बड़े लोगों की जेब में सीमित हो चुका है। तो भगत सिंह कहा करते थे कि आज़ादी हम गोरों से ले लेंगे, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि आज़ादी कहीं 10% भूरों के हाथ में टिक के ना रह जाए। भूरों का संबंध रसूखदारों से, आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों से, और आज भगत सिंह द्वारा कही गई वह बात, एक एक बात सत्य साबित हो रही है कि आज आज़ादी का स्वाद आम व्यक्ति नहीं ले पा रहा है। आम व्यक्ति आज भी प्रताड़ित है, आम व्यक्ति आज भी शोषित है, अपने हक हुकूक से आज भी वंचित है। आपका क्या प्रयास होगा जयराम? देखिए, हमारा प्रयास होगा, हम लोग अगले चरण के लिए अब आंदोलन की तैयारी करेंगे। अब हम लोग जिस थाना में, इस थाना क्षेत्र में आता है, उस थाना के सामने अब हम लोग का कार्यक्रम होगा। अभी होगा तो थाना में उस दिन बंद कर दिया जाएगा, एक जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, घेर दिया जाएगा। दादा, आपके आने से पूर्व आपके साथियों के द्वारा यहाँ बोला जा रहा था कि स्थानीय जनप्रतिनिधि विकलांग हो चुकी है, कुछ नहीं कर रही है कोडरमा के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कोई परिवार अगर 30 दिनों से धरने पर बैठा है 2 मई और उस क्षेत्र के विधायक, सांसद जो वर्तमान में केंद्र मंत्री के पद पर भी स्थापित है, अगर वो पीड़ित परिवार से मिलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनका मौन रहना, उनका इस कार्यक्रम से दूर रहना कुछ इशारा भी करता है। क्या कोडरमा प्रशासन से आप बात करेंगे मामले में? देखिए, मैंने बिल्कुल, अगर यहाँ पे बात नहीं बनती है तो विगत कुछ महीनों में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, जिनमें हत्या का संदेह है या फिर हत्या हुई है और अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं, सारे विषयों को एक साथ जोड़कर विधानसभा में इस विषय को उठाया जाए। हॉस्टल में जांच के दरमियान में 12 जिला सबसे घोर आश्चर्यजनक, जिस विद्यालय में शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का केंद्र है, जहाँ कलमें बरामद होनी चाहिए थी, जहाँ किताबें बरामद होनी चाहिए थी, जहाँ पढ़ाई लिखाई में उपयोग किए जाने वाले सामग्री बरामद होनी चाहिए थी, वहाँ कारतूस का बरामद होना मेरे हिसाब से इस केस की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो हम हत्या की ओर जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि बेल मिल गया बहुत जल्द, तो क्या इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ इसमें जिला पुलिस प्रशासन का योगदान होगा, क्योंकि कारतूस का मिलना यानी आर्म्स एक्ट का धाराएं लगती हैं उस पर, और आर्म्स एक्ट की जो भी धाराएं लगते हैं उससे संबंधित जो भी केस बनते हैं उसमें एक लंबा समय लगता है बेल होने में, और जल्द ही मिल जाना इसका मतलब एक केस डायरी को उन्होंने कमजोर बनाया होगा। अब सवाल है कि जो लोग हथियार रखते हैं उनकी केस डायरी को कोई अगर कमजोर बना रहा है तो इसके पीछे कोई कारण होगा, बिना कारण के केस डायरी कमजोर नहीं हुआ। आए दिन सारे स्कूलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कुछ सालों पहले सफायर में भी हुई थी जिसमें बच्चे को मारा गया था और वो फिर से ओपन हुआ है। तो क्या अभी का जो स्कूल का ये घटना है, तो स्कूल में कोई ऐसी देखिए, अभी बिल्कुल सबसे पहला बात, कोई भी चीज जहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं वो प्रयास रहता है कि उसकी आड़ में कुछ ऐसे भी कार्य हों जहाँ से धनराशि बहुत ज्यादा मिले या जल्दी से हम धन हमको प्राप्ति हो सके, और उसी क्रम में कुछ अनैतिक कृत्य भी करने पड़ते हैं, कुछ असामाजिक कृत्य भी करने पड़ते हैं, वो शादी व्यवस्था की आड़ में कोई काले कृत्य भी करने पड़ते हैं, और संभवतः इस प्रकार की घटनाएं कई सामने आ रही हैं। इसका मूल कारण है पूंजी जो लगा है, उस पूंजी को वसूलने में तो कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हम सामाजिक नहीं कह सकते। दादा, उदित राज के अलावे और भी मामला अभी आपके संज्ञान में आया, तो इसमें क्या क्या? जी, 2-3 मामले आए। एक अंसारी जी का मामला आया जिनमें उनका 3 माह या 3 साल का बच्चा